निफ्टी सर भेज दिया मैंने। हाँ जी, भेज दिया मैंने सर स्क्रीनशॉट। चलिए पहले स्क्रीनशॉट देख लेते हैं अपने को सब आ रहे हैं। 25,000 की कॉल सेल की है आपने, 489 पे की है। यस सर। आपने 10 जुलाई की है, 3 दिन बाद का इतना प्रॉफिट मिल रहा है। सर हमको भी दिखाओ ना। आपको नहीं दिख रहा? अच्छा, ग्रुप में डाला हूँ। शेयर शेयर करना रह गया, रुकिए। हाँ सर, ग्रीन शेयर में। आपने 25,000 की तो कॉल भेज दी है, लेकिन आपने उल्टा नहीं भेज दिया। मैं क्या होगा हमारा, आपने, चलो और क्या बेचा है देख लूं। 25,000 की कॉल भेज दी और 26,000 की कॉल। म्यूट कीजिए, म्यूट म्यूट। सर उल्टा नहीं कर दिया आपने? आपने तो फंसने वाले काम कर दिए। इतना पढ़ाने का फायदा क्या होगा मेरे? सर क्या होगा सर? नहीं हुआ कुछ नहीं, लेकिन गलत कर दिया आपने। करा है 25,000 की तो आपने कॉल भेज दी है और 26,000 की पुट भेज दी है और रेट चल रहा है 25,500। अब मुझे बताइए, कॉल के केस में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होगा? कॉल के केस में आउट ऑफ द मनी होगा 26,000 की कॉल, ये तो कॉल के केस में होगा। और पुट के केस में होगा 25,000 की पुट, यही तो आउट ऑफ द मनी होगा। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की रेट हमेशा 1-2 रुपए 5 रुपए चल रहे होते हैं। सबसे बढ़िया आसान तरीका है ढूंढने का। आपने उल्टा कर दिया। आउट ऑफ द मनी बेचनी होती है ना, यही बताया था ना। आउट ऑफ द मनी की 0 जाएगी, 25,500 चल रही है। अगर आप 26,000 की कॉल बेचोगे तो वो 0 होगी। 25,000 की कॉल थोड़ी 0 हो जाएगी। अगर मान लीजिए 25,500 चल रहा है, 500 भी बंद हो गई, तो 25,500 की कॉल तो 500 की ही रह जाएगी, 0 कैसे होगी? हालांकि आपको इसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा कल को, क्योंकि मैं अभी वो चीजें सिखानी रह गई हैं जो आपने कर दिया है। ये वाली स्ट्रेटजी भी है एक, तो जो स्ट्रेटजी आपने लगा दी इसमें भी प्रॉफिट ही आएगा। नहीं सर, प्रॉफिट में तो हुआ था जब ये मार्केट नीचे गई थी ना, तब वो प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने काटा नहीं इसको, मैंने कहा चलो ये 0 तो हो ही जाएगी, तब देखता हूँ कैसे प्रॉफिट तो आता है। 0 कैसे होगी? तो उल्टी कर दी ना आपने। अब थोड़ा सा समझो इसको जो आपने कर दिया। मार्जिन यूटिलाइज में 2.5 लाख रुपए हुआ है सर। हाँ, मार्जिन यूटिलाइज भी इसमें 2-2.5 लाख रुपए होगा, और ये इन द मनी होने की वजह से ये मार्जिन ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। अगर ये आउट ऑफ द मनी होती तो 2 ही लाख होता। चलो आपको क्या करना था, 25,500 चल रहा है तो 25,000 की, सॉरी 26,000 की कॉल बेचनी चाहिए थी और 25 की पुट। देखो 25,500 चल रहा है, इससे नीचे कॉल के केस में इन द मनी, इससे नीचे आउट ऑफ द मनी हो जाता है, इससे ऊपर इन द मनी हो जाता है कॉल के केस में। और पुट के केस में 25,500 तो एट द मनी है, इसमें ऊपर वाली आउट ऑफ द मनी होती है, नीचे वाली इन द मनी होती है। तो पुट के केस में आपको 26,000 बेचना था और कॉल के केस में आपको 25,000, सॉरी 26,000 यहां पर आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी यहां पर 25,000। पुट के केस में आपको बेचना था, कॉल के केस में 26,000 बेचना था। इनका प्रीमियम आता कोई 20-25 रुपए के आसपास। फिर ये 25-25 रुपए 0 हो जाते हैं, 500 रुपए थोड़ी कभी 0 होते हैं। तो कोई बात नहीं, गलती करके भी अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। धीरज जी मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर, यस सर, तो समझ गया। तो खुलते ही सारा आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, चाहे 50 रुपए का दिखे या 500 रुपए का दिखे, आपने प्रॉफिट बुक कर लेना खुलते ही सारा। स्ट्रेटेजी बन गई है गलती से गलत आपसे। सर अभी कितना प्रीमियम है, एक बार वो एंजल वन खोल के दिखाइए ना। जो आप बोल रहे हैं उनका कितना प्रीमियम है सर? जो इन्होंने ली है उसका तो 536 और 483 है। देखिए इन्होंने ले ली इन द मनी। अब देखिए कॉल है, इन्होंने कॉल ले ली 25,000 की, ये आगे 2483 चल रही है अभी। ऐसे इन्होंने पुट भी ऐसी ले ली, लेकिन अगर ये सही वाली लेते तो क्या होता, 25,000 की पुट का प्रीमियम 14.5 रुपए, 14, म्यूट कर लीजिए, 14 रुपीज 50 पैसा, और 26,000 की पुट का 7 रुपीज, तो टोटल मिला के 22 रुपए मिलते।
₹22 का मतलब हो गया लगभग 1600 रुपए। 1600 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे। अगर जो मैं बोल रहा हूँ तो 16 रुपीज इंटू 75 मिलता, लगभग 22 इंटू 75, लगभग 1600 का प्रॉफिट होता है। और उसकी एक्सपायरी है थर्सडे को, मतलब अभी भी ट्यूसडे हमारे पास है, वेडनेसडे और थर्सडे, 3 दिन में 1600 रुपए बचेंगे। तो एक दिन में लगभग 550 रुपए, वही जो मैंने आपको बताया था। सर 2-2.5 लाख कैसे लगते हैं, इसकी कैलकुलेशन बताइए ना। तो कैसे लगते हैं इसको? वहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा था 75 इंटू, मैं उस हिसाब से करता, लेकिन मेरे को आ नहीं रहा मेरा टोटल। ₹22 प्रीमियम मिला ना आपको दोनों तरफ का, 25 और 26 बेचने पे सही वाली। एक तरफ ₹14.50 मिल रहा है, एक तरफ ₹7.50 मिल रहा है, टोटल हो गया ₹22। 22 इंटू 75 का लॉट है, टोटल लगभग 1600 के आसपास आपको मिले। बस ये जीरो हो जाएंगे अगर आप हमारे सही वाली स्ट्रेटेजी लगाते तो। नहीं सर, वो जो 1.5 लाख जो अमाउंट चाहिए वो कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं? 1.5 लाख कौन सी? जो मतलब कॉल भी सेल कर दी, पुट भी सेल की है ना, तो उसके लिए जो अमाउंट चाहिए वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। चलो मैं एक सॉफ्टवेयर बता देता हूं आपको। ये आ गया फेंडो मार्जिन कैलकुलेटर जीरोधा का। अब जीरोधा में जाओ और इसमें इंडेक्स फ्यूचर में अगर हो तो इसमें से देख लो। ये देखो मैंने निफ्टी फ्यूचर डाल दिया, ऑप्शंस, यहां पर निफ्टी डाल दो, निफ्टी ये आ गया। आपने 10 जुलाई की ली है तो ये 10 जुलाई कर लीजिए, इसमें से मिल जाए तो। ये आ गई निफ्टी 10 जुलाई की। एक बार कॉल भेज दीजिए, स्ट्राइक प्राइस कर दीजिए कॉल 26,000 की, ऐड कर दीजिए। इसमें पूछेगा आपने ऐड बाई की सेल, सेल पे क्लिक कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये एक एक पे कितना मार्जिन लग रहा है? 175, लेकिन जब मैं इस पे वापस पुट बेचूंगा तो 175 नहीं लगेगा। अब मैंने इसको पुट कर दिया और यहाँ पे 25,000 कर दिया और इसको ऐड कर दिया, तो 175 प्लस 180 355 लगा है। ये दिखा रहा है ऐसा, लेकिन 355 लगेगा नहीं। अब ये भी बता नहीं रहा है, इस पे टोटल करके ना ये 2 लाख ही लगेगा। ये लिखा रहा है देखो, ये रहा, इस पे टोटल 2,18,000 ही लगेगा। देखो वैसे तो लगना चाहिए था 3,55,000, लेकिन ये करके ना मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा 1,36,838 का। ये हेजिंग है ना क्योंकि आपस में, तो 2,18,000 रुपए का मार्जिन लगेगा। क्लियर सबको? कंबाइंड मार्जिन 2,18,000 ही लगेगा सबको। एक्सपोजर मार्जिन मतलब क्या होता है सर? आपने ये 76,000। एक्सपोजर मार्जिन मतलब कि वो कंपनी आपसे कहती है ना, कुछ कम ज्यादा भी तो हो सकता है ना, प्रॉफिट लॉस, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ले लेती है आपसे। टोटल आपका जो मार्जिन लगा वो ये है। टोटल लगना तो ये था 3,55,000 का, लेकिन फिर आप पे लगा 2,18,000 का। $2,18,000 में दोनों तरफ की ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें चार्जेस कितना होगा? एक अप्रोक्स 2 ट्रेड होते हैं, एक ट्रेड पे अप्रोक्स ₹50 का चार्ज लगता है प्लस टैक्सेस। ₹60 मान लीजिए, ₹60। तो दोनों ट्रेड करने में एक बार खरीदते समय ₹100 ₹120 लग जाएंगे, फिर जब आप इस स्ट्रेटेजी से बाहर निकलोगे तो ₹100 फिर से लग जाएंगे। तो टोटल मिला के आप ₹250 का चार्ज मान लीजिए पूरा, दोनों ट्रेडिंग के लिए, पुट और कॉल के लिए। कॉल पुट की खरीद भी और बेच भी। मान लीजिए आपने आज खरीदा और 3 दिन बाद बेचा, तो दोनों तरफ का मिला के ₹250 लगेगा, दोनों दिन का मिला के। और कोई क्वेरी किसी की? और कुमारेश जी के लिए मैसेज, डिक्सन ₹600 बढ़ गया आज। म्यूट है आप, आपकी आवाज नहीं। हाँ सर, हाँ हाँ सर, मैंने 15,200 में मेरा समझो ना 200 और 48 शेयर्स में करीबन 10-15 हजार का लॉस हुआ सर। 10-15 मतलब डिफरेंट है सर। मैं जो प्रॉफिट अगर मैं होल्ड करता
सर क्या, आई वाज एंटिसिपेटिंग नेगेटिव थिंग्स। एक्चुअली और नरेश जी, आपने 1 महीना होल्ड करके 15 सब मोर देन 1 मंथ एक रिजल्ट के दिन पे मैंने चालू किया, 5 5 2 2 2 सर करके 97 सर किया। सुनिए सुनिए, 1 महीना होल्ड करने के बाद 80,000 का लॉस देखने के बाद आपने 20,000 कमाया। लेकिन मेरे कहने पे एक दिन और रुक जाते तो वो 40,000 हो सकता था। आई अंडरस्टैंड सर, मैंने अभी भी एक भी शेयर नहीं बेचा है। मैं दैट्स ट्रू सर। मैं जब भी बेचूंगा स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करूंगा। ओके सर, मेरे हर मैंने आज पेट्रोनेट लिया सर, मैंने आज पेट्रोनेट लिया सर। मेरे पेट्रोनेट तो मैंने बेच दिया प्रॉफिट में। मैंने आज लिया, मैंने आज मुझे लगा कि मैंने स्क्रीनशॉट हाँ। शेयर किया है, मैं बेचने का स्क्रीनशॉट जरूर डालता हूँ। ओके सर, ओके इंटरनेट से आप भी निकल जाना, बेकार शेयर नहीं है, अभी भी बढ़, ओके लेकिन मैं निकल गया हूँ क्योंकि मेरी जो ओके ऑपरेटर का डेटा था ना वो एग्जीक्यूट, हाँ हाँ तो वो नॉलेज ओके को नहीं आ पाया तो उसमें निकल गया, दूसरा पकड़ लेंगे, ओके सर। है ना। तो अभी मेरे डिक्सन पे लंबा टारगेट है, मेरा डिक्सन पे 19,000 का टारगेट है पूरे साल का। ओके सर, 17 से पहले तो मैं बेचना ही नहीं है, 17 15 से तो हो भी गया है। ठीक है, नीचे आता है तो मैं कलेक्ट ले लूंगा वापस सर। बिल्कुल, अगर आपको 15,000 के नीचे मिलता है तो मस्ट 100% सर, मस्ट बाय है श्योर सर, है ना। कैश Sure, sir. करके एक्यूमुलेट करिए और Okay. टोटल कैपिटल का 10% डिक्सन में लगाइए। चलिए, ओके सर, श्योर सर, ओके सर। और कोई क्वेरी किसी की? सर आपके हिसाब से क्या टारगेट होना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए डिक्सन का रेशो में? शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा 17 और लॉन्ग टर्म से मतलब एक साल का टारगेट मेरा 19,000, 1 से 1.5 साल में 19,000 आ जाएगा, 17,000 मेरा 2 ठीक है। तो नॉर्मल सर सभी सभी ट्रेड में जैसे हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो क्या रेशो से हमें चलना चाहिए? वो हमें देखना हाँ सब में पड़ेगा, कॉमन। हमें देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने वो ट्रेड किस रीजन से लिया। अगर आप चार्ट देख कर ले रहे हैं तो आप टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। अगर आप फंडामेंटल देख रहे हैं तो फंडामेंटल को आपको क्या पता चला कितने साल बाद इसमें ये ग्रोथ आने वाली है, तो उसके हिसाब से आप टारगेट डिसाइड करोगे। मतलब टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिपेंड्स अपॉन द एनालिसिस यू डन, कि आपने किस बिहाफ पे डिसाइड किया उसका टारगेट। जैसे मैं ऑपरेटर के डेटा से करता हूँ, ऑपरेटर का डेटा मतलब जितना मर्जी बड़ा टारगेट ले लो चाहे छोटा, मेरा मैक्सिमम टाइम फ्रेम उसके लिए 15 दिन है। 15 दिन के अंदर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस में एग्जिट कर जाऊंगा उस आइटम में। जैसे पेट्रोनेट हो गया था, मुझे लिए हुए 1 हफ्ता हो गया था, मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिला, मैं निकल गया। कितने रुपए लगे थे? एक पेट्रोनेट लेने में 1.5 लाख रुपए का मार्जिन यूज हुआ था। 1.5 लाख लगा के 1 हफ्ते में 10,000 आ गए, बहुत है, 6-7%। और किसी में लगाएंगे अब? तो ट्रेडिंग पोजीशन थी वो मेरी, तो ट्रेडिंग पोजीशन को मैं मैक्सिमम 1 हफ्ता रखता हूँ, बहुत ज्यादा फंस जाऊं तो 15 दिन। 15 दिन के बाद तो चाहे मुझे लॉस भी हो रहा हो, मैं एग्जिट कर जाता हूँ और दूसरी जगह से पैसा लगा के कमा लेता हूँ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी की कोई क्वेरी है अभी। बुक से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जरा चलिए देखते हैं किस किस को समझ में आया है, आंसर्स दे दीजिए। अ ट्रेडर बायज 22,500 की कॉल बाय की उसने 80 रुपीज पे और निफ्टी क्लोज हो गई 700 पे एक्सपायरी पे। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस? पहले तो जरा ध्यान समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है सेल माइनस परचेज इक्वल टू प्रॉफिट। ये तो सबको पता है। अब हमारे को ये बताइए, परचेज प्राइस हमें पता है 80 रुपीज है, अब हमें बस सेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताइए, अगर किसी ने 22,500 की कॉल बाय की हो और निफ्टी की एक्सपायरी 27 पे हुई, 22,700 पे हुई हो, तो उस कॉल का रेट क्या हो जाएगा? 200 रुपए सर 120। बाकी सब म्यूट करेंगे, सूर्यवंशी जी बताएंगे 120 कैसे आया। सूर्यवंशी जी बताइए जरा एक बार। सर 200 माइनस 80 200 कहां से आया? 700 माइनस 500। तो मैंने सेल प्राइस ही तो पूछा था, सेल प्राइस है इसका आंसर 200। 80 माइनस कर दिया ना सर। नहीं नहीं, मैंने सेल प्राइस पूछा था, मैंने प्रॉफिट नहीं पूछा। मैंने पूछा ये 22,500 की कॉल अगर निफ्टी 700 पे क्लोज हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसका आंसर है 200। अगर पेपर में आ जाए सर ये 22,580 में पड़ा, 22,580 में पड़ेगा हाँ, और क्लोज हुआ 22,700 में। मैंने प्रॉफिट नहीं पूछा आपसे डायरेक्ट, मैंने आपसे पूछा कि कॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्सपायरी पे, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए। सूर्यवंशी जी फिर से बताइए, अगर मैं कि कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी वो बतानी है, तो क्या आंसर होना चाहिए?
नहीं सर, वो नहीं पता मेरे को। अरे फिर से क्वेश्चन समझिए, पेपर में तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना। क्वेश्चन है अ ट्रेडर बाइज 2500 की कॉल एट ₹80, निफ्टी क्लोजेज एट 22,700। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ दिस कॉल, व्हाट विल बी द क्लोजिंग रेट ऑफ दिस कॉल ऑन द एक्सपायरी। ये जो 22,500 वाली निफ्टी की कॉल थी, एक्सपायरी के दिन इसका रेट क्या हो जाएगा अगर निफ्टी 22,700 पे। तो रेवंशी जी बताइए। 80 में प्लस होगा सर, ये तो समझ में आ रहा है। नहीं, कितना रेट कितना हो जाएगा, ये 200 कहां से आया था आपका। ये 700, 22,700 माइनस 22,500, हाँ तो ये क्या है, 200 आ गया। क्या है ये और 18 ये 200 डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों लिया आपने, सर ये डिफरेंस आपने तो बताया था सर, क्या बताया था। ये डिफरेंस और ये मैंने 80 रुपीज एड वो कर दिया, मतलब 22,500 में 80 रुपीज तो और लग जाएगा, आंसर तो आपकी कॉस्ट मेरी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया है। चलिए मैं एक बार और समझा लेता हूँ ये वाला कंसेप्ट। हाँ सर। अगर आपने 22,500 की कॉल बाय की है और निफ्टी एक्सपायर हो जाए 22,501 पे, तो उस कॉल का क्लोजिंग प्राइस ₹1 हो जाएगा, डिफरेंस। अगर वो 22,600 पे क्लोज हो जाए तो वो ₹100 हो जाएगा, 22,513 पे बंद हो जाए तो 13 हो जाएगा, 22,700 पे हो जाए तो 200 हो जाएगा। मतलब ये डिफरेंस अमाउंट है, यही क्लोजिंग प्राइस होगी एक्सपायरी के दिन उस कॉल की। सूर्यवंशी जी क्लियर हुआ। हाँ सर। तो 700 वाली कॉल जो आपने 80 पे खरीदी थी या कितने पे खरीदी वो छोड़ दी, उसका क्लोजिंग प्राइस ₹200 होगा एक्सपायरी के दिन, क्योंकि 700 पे क्लोजिंग हुई है। अब इसमें से 80 रुपीज हमने इसलिए लेस करे क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल हमारी हुई वो ₹200 पे, कॉस्ट हमारी थी 80, इसलिए आंसर आया 120। सूर्यवंशी जी क्लियर। हाँ सर। पेपर में प्रॉफिट पूछा ही नहीं और डायरेक्ट ये पूछ ले कि उस कॉल का रेट बताओ क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 200। 200। बस यही इतनी देर से मैं आपसे पूछ रहा था। चलिए सबको क्लियर हो गया ना ये सब। यस सर। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाँ यस। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, सेकंड। और इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, और यही प्राइस होती है क्लोजिंग के दिन, इसी का नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये ऑप्शन की अपनी वैल्यू है, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती, इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी। चलिए, अ ट्रेडर बाइज अ पुट ऑप्शन। अब की बार ट्रेडर ने क्या किया, पुट ऑप्शन बाय किया है विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1800 और प्रीमियम दिया ₹50 का। अंडरलाइन की क्लोजिंग वैल्यू होगी 1700। तो पहले तो ये बताइए, ये इन द मनी है 1700 या आउट ऑफ द मनी है। ये आउट ऑफ है सर। बताइए, ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी सर। इन द मनी। और कोई आउट ऑफ द मनी। और कोई, रमेश जी बताइए, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। इन द मनी सर। रमेश जी इन द मनी। यस सर। कुमारेश जी हमको आ गई आवाज नहीं आ रही। सर आई एम नॉट अवेयर सर। ओके, क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं। एक ट्रेडर ने एक पुट ऑप्शन बाय किया 1800 की स्ट्राइक प्राइस का ₹50 में, अंडरलाइन क्लोजेज होगी 1700 पे। तो मैं कह रहा हूं जो 1800 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है और क्लोजिंग प्राइस हो गया 1700, तो ये जो 1800 का जो स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है पुट ऑप्शन, ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ इन द द मनी मनी है सर, इन द मनी। इन द मनी कह रहे हैं आप। आउट ऑफ द मनी है सर, आप पुट ऑप्शन है ना इसके लिए। चलिए चेक करते हैं। अब आप ये बताइए, अगर मैंने 1800 की पुट ऑप्शन खरीदी और रेट 1700 हो जाए तो मेरे रेट की कोई वैल्यू है उसमें या नहीं। सूर्यवंशी जी है ना सर सर। फिर से बोलिए ना सर। 1800 की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय किया है मैंने पुट ऑप्शन, और अब वो रेट 1800 की जगह हो गया 1700, तो 1700 से वो पुट ऑप्शन में वैल्यू बची है कि नहीं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं। है ना सर। मैंने सर 100 रुपए आ गया ना प्रीमियम इनकम। तो ₹100 वैल्यू बनेगी उसकी।
हाँ सर। इसका मतलब वो इन द मनी हो गया ना। पुट ऑप्शन तो गिरने से वैल्यू बनाता है ना। 1800 की कॉल है, रेट 1700 हो गया तो वैल्यू आई जाएगी उसके अंदर 100 रुपए की। हाँ बिल्कुल सर। कॉल ऑप्शन बढ़ने से वैल्यू बनाता है, पुट ऑप्शन तो गिरने से वैल्यू बनाता है। ये इन द मनी है इसका सही आंसर। इन द मनी है, क्लोजिंग वैल्यू होगी 100, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू होगी 100 रुपीज, जो कि इसका डिफरेंस है। 100 रुपीज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, 100 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, उसमें से हमने 50 रुपीज का पहले से दिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। 100 रुपए आएगा सर। हाँ 100 रुपए वैल्यू आएगी, 50 रुपीज की अपनी कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट आएगा 50 रुपीज। तो इसका आंसर हो गया बी। क्लियर सबको? क्लियर हो गया सूर्यवंशी जी? क्लियर हुआ? यस सर। ये जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूं, इतना कहने के बाद भी आप लोगों ने ये नहीं किए। अब क्या होगा, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं अब, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मैं अगले लेसन पे गया और आप मेरे से वहां पर जाके पूछोगे ना, सर ये कॉल का आंसर कैसे आया, इतना प्रॉफिट कैसे हुआ, तो फिर सूर्यवंशी जी को लगेगा मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गुस्सा तो आता है। अगर आप 4 दिन से जो मैं चीज पढ़ा ही रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं क्वेरी ले लो क्वेरी ले लो, और आप नहीं ले रहे हो, तो मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूं आगे कि आपको आ गया। अब नेक्स्ट लेसन में वो पहले वाला कंसेप्ट आप पूछेंगे, चाहे उसका कारण ये रहा हो कि आपने क्लास नहीं ली थी, या उसका रीजन ये रहा हो कि आपने क्वेश्चंस नहीं किए। मुझे तो गुस्सा इसलिए आएगा कि अब मैं सेकंड लेसन, फोर्थ लेसन पे, और मैं सेकंड लेसन दोबारा कैसे पढ़ाऊं। इस वजह से कभी कभी मैं थोड़ा सा हो जाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अब लेकिन मुझे गुस्सा आएगा अगर आप अगले लेसन में ये वाला पूछेंगे, इसलिए इसको क्लियर कर दीजिए। सर इसमें जो अपना अपन ने जो 1750 में लिए, तो 50 रुपए तो इनकम हमारी ऑलरेडी हो गई। 1700 1800 वाली कॉल ली थी, उस टाइम पर रेट उसका 50 चल रहा था, तो 50 हमने 50 चल रहा था, मतलब वो 1750 में हमको मिल गई। नहीं, वो हमारे को मिली है 1800 वाली प्राइस, 1850 1750 में मिली है, तो इनकम का नुकसान है ना 50 रुपए का। तो अपना 50 रुपए तो आ ही गई सर। कहाँ आ गए? जब हमने 1800 वाली कॉल खरीदी उस टाइम रेट पता नहीं क्या होगा, क्या पता उस टाइम रेट 1800 ही हो। हमने तो 50 रुपए में खरीद लिया उसको, फिर अच्छा। एक्सपायरी पे रेट 1700 हो गया, तो 1700 होने पे रेट जो हो जाएगा वो उसका डिफरेंस हो जाएगा, हो जाएगा 100 रुपीज, और 50 के हमने खरीदी, इसलिए 50 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन, अब एक कॉल ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस थी 100 रुपीज, प्रीमियम दिया था 10 रुपए, द मार्केट क्लोजेज 95। अच्छे बताओ, अगर 95 पे क्लोज होगी, ये इन द मनी है क्या आउट ऑफ द मनी है? आउट ऑफ द मनी सर। आउट ऑफ द मनी सर। आप दे सकते हैं आंसर? इन द मनी। आंसर में लॉस है इसका, इन द मनी। तो सूर्यवंशी जी बताइए, ये इन द मनी है क्या आउट ऑफ द मनी है? सर वो स्क्रीन में लाइए ना। इन द मनी। 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस, रेट 95। ये आउट ऑफ हो रहा है सर। आउट ऑफ द मनी, क्योंकि रेट है 95 और हमने 100 रुपए की कॉल खरीद के बैठे हैं, तो पार की है, तो 5 रुपए आउट ऑफ द मनी है। तो ये बताइए क्लोजिंग रेट इसका क्या हो जाएगा? सूर्यवंशी जी आप ही बताएंगे बस। हमने जो 10 रुपए की खरीदी, इसका क्लोजिंग रेट क्या हो जाएगा? एक्सपायरी के दिन इसका क्लोजिंग रेट क्या हो जाएगा? सूर्यवंशी जी आउट ऑफ 95 सर। 95 सर। अरे इसका स्ट्राइक जो हमने कॉल खरीदी 10 रुपए की, ये कितने की हो जाएगी? अच्छा, आपको ये तो पता चल गया ये आउट ऑफ द मनी है, हाँ। और क्लोजिंग डे पे आउट ऑफ द मनी क्या हो जाती है? 0। जितनी भी आउट ऑफ द मनी कॉल होती है वो 0 हो जाती है ना एक्सपायरी के दिन। तो भाई आपने जो रेट है 95, तो 95 से ऊपर की जितनी कॉल लेंगे वो सब 0 हो जाएंगी। 96, 97, 98, 99, 100, 101 सारी हो जाएंगी कॉल ले। समझ गया? जी। 95 से ऊपर की जितनी कॉल्स होंगी वो आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी का मतलब उसमें मनी है ही नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, वो तो 0 हो जाएगी।
तो ये 10 रुपए की जो हमने खरीदी थी ये सेल प्राइस हो जाएगी 0, तो हमें हो जाएगा लॉस 10 रुपए का। क्लियर हुआ सूर्यवंशी जी ये वाला क्वेश्चन? जी। और किसी को कोई जो क्लियर ना हुआ हो ये वाला तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। करेक्ट आंसर 10 रुपए लॉस कैसे 5 रुपए नहीं होना चाहिए? आपने 10 रुपए की खरीदी, आपने जो सर बाइक खरीदी 10 सर इसमें कॉल ऑप्शन में बाई या सेल नहीं लिखा है। क्वेश्चन में ये भी है कि बाई और सेल कुछ नहीं लिखा। A call option has a strike price of 100 and premium of 10. The market closes 95. What is the net gain loss? हम इसे बाय मानकर चल रहे हैं। वो कोई अगर सेल मानकर चले तो फिर 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं है इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है हमने बाय किया कि सेल, तो बाय के केस में इसका आंसर होगा 10 रुपीज लॉस। बाय के केस में सेल की तो सेल में करेंगे तो सर प्रॉफिट है, और सेल के केस में हमने 10 रुपए की सेल की और 0 रुपए की खरीदी, 10 रुपए का प्रॉफिट। अगर एग्जाम में अगर ऐसा है तो क्या ऑप्शन समझेंगे, बाई ना सेल? देखो वैसे तो आपने 4 ऑप्शन देखोगे 10 रुपए का प्रॉफिट वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 10 रुपए का लॉस। ठीक ठीक है। है, तो यहाँ पर तो आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा, अब जब गलत है तो है। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप ना ऐसी जगह फंस जाओगे, लोग क्वेश्चन ही गलत था और मेरा नंबर कट रहा है, उसकी वजह से कटेगा, क्या कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है उससे बचने का। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये बाइंग वाले क्वेश्चन थे, अब आप सेलिंग वाले शुरू हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। सेलिंग पे आ गए हम। यू सेल अ कॉल ऑप्शन, अब की बार आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया है 1500 वाली 25 रुपए में सेल करी है, मतलब 1500 रुपए से ऊपर प्राइस जाएगा तो लॉस होना शुरू होगा, वरना ही जीरो हो जाएगी। ऑन एक्सपायरी स्टॉक क्लोज हुआ 1550 पे। अब जरा ध्यान समझिए, इसमें भी ज्यादा नहीं सोचना। आपने सेल किया 25 पे, बाय कितने पे करा? क्लोजिंग पे। चलो सूर्यवंशी जी ये बताइए, ये वाली कॉल ऑप्शन का क्लोजिंग प्राइस क्या होगा? ये 0 होगा सर। सर 1500 वाली स्ट्राइक है और 1550 50 रेट हो गया। जीरो तब होता जब प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होती है। ये इनका मनी बन गया। अब 1500 की कॉल खरीदी थी, रेट हो गया 1550, तो ये आउट ऑफ द मनी नहीं है, ये इन द मनी बन गया। इसकी तो प्राइस आ जाएगी, बताइए कितनी आएगी? ये सर मतलब 1500 रुपए से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। कॉल है ना, ये कॉल तो ऊपर जाने में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट नहीं होगा, आपने बेच रखा है, वो छोड़ दीजिए, आपको तो बेचे हुए तो लॉस शुरू हो गया ऊपर जाने पे, लेकिन कॉल का रेट तो बढ़ेगा ना। हाँ, तो जब कॉल का रेट बढ़ेगा तो एक्सपायरी पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नहीं बता पा रहा हूँ सर। 1500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस थी और मार्केट प्राइस हो गया 1550, 1550। तो अभी तो बताया था इन द मनी कॉल में डिफरेंस कर लेते हैं, तो ये इन द मनी हो गई है, तो 50 रुपए का रेट हो जाएगा इसका। क्लियर? बाकी सबको क्लियर? किसको समझ में नहीं आया जी बोलिए, राधा जी बोलिए। Sir, if I put in a quadrant, if I put in the type of a quadrant, it will be more easier for us to understand, no, sir? कैसे बताएं आपको? Quadrant means if you put call and put, just like how you see the screen in the options. नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, जैसे आप कह रहे हो वो छोड़ दीजिए, जो मैं समझा रहा हूँ वो देखिए एक बार। Okay. 25,500 की कॉल Yes, sir. आपने 100 रुपए की खरीद ली, ठीक है जी। आप मुझे बताइए कि अगर इफ एक्सपायरी
if closing price of underlying is 25,700, so what will be the price of following? जरा बताइए, एक एक करके पूछूंगा। 25,000 की कॉल का रेट क्या होगा? इफ 25,700, तो बताइए राधा मैम, 25,000 वाली कॉल का रेट क्या होगा? ये 200 होगा सर। थोड़े से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और तीन चीजों को मिक्स मत कीजिए। हमने कितने वाली खरीदी, मैं कितने वाली का रेट पूछ रहा हूं, और एक्सपायरी पे रेट क्या है। हमेशा जितनी वाली कॉल का रेट मैं पूछ रहा हूँ उसका ही डिफरेंस लेना है क्लोजिंग प्राइस से, तभी रेट निकल कर आएगा। और खुद सोच के देखिए, एक चीज की वैल्यू 25,700 है और मैं कह रहा हूं मैं तो 25 में खरीदूंगा, तो उसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो राधा जी आपके आंसर क्या हुआ? You have to give 700 rupees in the money. इन द मनी 700 रुपीज इन द मनी है, इसलिए इसका प्राइस भी 700 ही हो जाएगा। डिफरेंस 25,700 करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 25,000। यहाँ पर 25,500 की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो 25 की बात कर रहा हूँ। कंफ्यूज करने के लिए मैंने 500 लिखा था ऊपर, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी करूंगा। अगला क्वेश्चन उसी पे आएगा। तो सूर्यवंशी जी, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा 700 क्यों आएगा। हाँ सर, 27,000 25 माइनस 25,000। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 25,100 वाली कॉल का रेट क्या होगा क्लोजिंग में? $600। वेरी गुड। रमेश जी, 25,300 वाली का रेट क्या होगा? $400। कुमारेश जी, 25,500 वाली का रेट क्या होगा? 200 रुपीज सर। कितना? 200 सर। 200। ठीक है जी, और देखें कौन है क्लास में। दाऊद जी बताइएंगे आप, 25,700 वाली का रेट क्या होगा? 0 सर। बहुत बढ़िया, ये एट द मनी होगी इस टाइम। 25,700 वाली का रेट होगा 0। अब फिर से सूर्यवंशी जी बताएंगे 25,900 वाली का रेट क्या होगा? सूर्यवंशी जी। सर ये तो माइनस में होगा, फिर या तो 0 हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सारे 0 होते हैं। हाँ सर। कॉल का रेट हो ही नहीं सकता। 26,000 वाली का बताइए सूर्यवंशी जी क्या होगा? 0। चलो, ये मेरे हिसाब से कॉल सबको समझ में आ गई होगी। अब हम पुट पे चल रहे हैं। चलिए बताइए 26,000 की पुट का रेट क्या होगा अगर 25,700 पे क्लोजिंग हुई हो तो? आप दाऊद जी फिर से बताइए एक बार। सर 300। 26,000 की पुट है हमारे पास और रेट हो गया 25,700, तो रेट हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम है, तो यानी वो इन द मनी होगी। पहली चीज तो ये, और डिफरेंस अमाउंट ही उसका प्राइस हो जाएगा 300। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे जवाब धीरज जी देंगे। धीरज जी बताइए 25,900 का रेट क्या होगा पुट का? 200। क्योंकि वो भी इन द मनी है। इन द मनी है, 100 हो जाएगा। इन द मनी में डिफरेंस कर लेते हैं, आउट ऑफ द मनी 0 होती है। बस 2 ही रूल है, लेकिन इन द मनी कैसे है वो पता लगाना पड़ेगा। अगर प्राइस इज लेस देन द वैल्यू इन पुट दैट इज इन द मनी, इफ प्राइस इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस इन कॉल दैट इज इन द मनी। कॉल में इन द मनी होने के लिए अच्छा ये बताइए
अगर 25,700 का प्राइस है तो स्ट्राइक प्राइस से रेट ज्यादा है, तो इसलिए ये इन द मनी है सारी। 25,700 से नीचे की जितनी भी है वो इन द मनी, 25,700 एट द मनी, और उसके ऊपर की सारे आउट ऑफ द मनी है कॉल के केस में। पुट के केस में क्या होगा, 25,700 से जो नीचे की होंगी वो सारी की सारी आउट ऑफ द मनी होती चली जाएंगी, क्योंकि प्राइस 25,700 है और स्ट्राइक प्राइस हम बता रहे हैं कम। ठीक है, अब चलो एक आंसर और दीजिए। आंसर देंगे, ध्यान से नाम बोल रहा हूं, गणेश। 25,700 वाली का रेट क्या होगा पुट का? तो 0 होगा। क्यों होगा? सर स्ट्राइक प्राइस इतना है, उतना में आ गया ना। वेरी गुड। और 25,500 वाली का? सर 0 होगा। वेरी गुड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैच के सभी स्टूडेंट्स को कॉल और पुट के रेट 0 कब होते हैं और उनकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, समझ में आ गया है। कोई बात नहीं, एक दो से क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, फिर चलते हैं आगे। सर इसको वहां पे चार्ट पे खोलने में एंजल वन पे अभी खोलते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन, एक दो रह गए, उनसे भी पूछ लें। कौशिला जी बताएंगी 25,200 वाली पुट का रेट क्या होगा? कौशिला जी, शायद वो नहीं बोल पा रही हैं अभी। कविता सूर्यवंशी जी? 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा क्योंकि आउट ऑफ द मनी है। नुरानी जी समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। और राम प्रसाद जी? जी सर, अच्छा मैं ट्रेवल में था रास्ते में, तो इसलिए अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं सुन रहा था सिर्फ। क्लियर हो गया लेकिन बताया? हाँ सर, ठीक है। ठीक है। शिशु रंजन जी? जी सर, क्लियर है। कोई क्वेरी नहीं है। सुदीप जी? सर ठीक है सर। वेरी गुड। अगले कंसेप्ट पे चल रहा हूँ क्योंकि आप सब ने कहा क्लियर है। सूर्यवंशी जी? ओके सर। क्लियर? हाँ सर। सर एक बार स्क्रीन दिखाइए सर। सर यहाँ पे आपने 25,500 की सीई लिखी थी। 25,500 की सी एरी, वो ऊपर वाली? हाँ। ये क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं। हाँ, ऊपर वाली। आप इस क्वेश्चन पे आएंगे अब हमने अच्छा नहीं 25,500 यहाँ नहीं सर, वो नहीं। इफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्वेश्चन पूछा, उसका 25,000 लगाया सर, पर क्वेश्चन तो 25,500 का था। फिर यहाँ 25,000 सी में 25,000, 25,100, 25,300। ये मैंने समझाने के लिए सारे समझा दिए। अब क्वेश्चन हमारे सामने है कि 25,500 की सी इफ वी बॉट। सर वही कंफ्यूजन, हाँ वही कंफ्यूजन था। अब क्वेश्चन है कि 25,500 की सी किसी ने 100 रुपए में खरीदी और क्लोजिंग होगी 25,700 में, तो बताओ उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट करी उसकी 200 और फिर 200 में से 100 माइनस करके प्रॉफिट निकल आएगा, तो आंसर आ जाएगा। अब वो तो समझ में आ गया सर। लेकिन ये 200 कैसे निकला ये समझाने के लिए ना, आप इसीलिए मैं तब से सोच रहा हूँ 25,000 कहाँ से लाए सर आप। ओके, ये मैंने सर, 200 इसलिए कैसे आया ये समझाने के लिए पूरा ऊपर से समझा दिया। नहीं इसलिए पूरा सुना, इसलिए आपको उसके बाद कोई बात सॉरी सर। क्लियर हो गया ना? तो सर इन द मनी आउट द मनी एटीएम सर वो भूल गया था, अभी बोले तो याद आ गया। कोई बात नहीं। अभी मैं सर हेक्टिक शेड्यूल है, नहीं कोई बात नहीं। मैं कुछ क्वेश्चंस और करा रहा हूँ तो थोड़े से और फैमिलियर हो जाऊंगा आप इन टर्म्स का। मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो। हेलो जी, क्लास में हूँ, बोलिए। हाँ जी, तो हम जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, इसका आंसर हम निकाल चुके हैं फोर्थ वाले का। फिफ्थ का करते हैं। 50 रुपए बाइंग क्या आ गई थी और 25 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गई थी, तो 25 का लॉस हो जाएगा हमें इस वाले क्वेश्चन में। हमने कॉल सेल की हुई थी, तो सेल का प्राइस हमारे पास 25 रुपीज पहले से है। और क्लोजिंग प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल वही तरीका, 15 to 1500 कर देंगे क्योंकि इन द मनी है। तो 50 रुपीज पे हमें बाय करनी पड़ेगी।
तो डिफरेंस अमाउंट हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा 25 का लॉस इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं घर जाके, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 500, एक पुट ऑप्शन था 500 के स्ट्राइक प्राइस पे आपने बाय कर लिया 20 रुपीज में, एक्सपायरी रेट पे 520 हो गया। तो पहले तो ये डिसाइड करो 520 अगर रेट हो जाए तो ये जो कॉल ऑप्शन है 500 का, ये इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है? तो अब सूर्यवंशी जी बताइए, इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है? ये तो आउट ऑफ द मनी है सर। आउट ऑफ द मनी है तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? 0। हाँ, और हमने 20 रुपए में जो खरीदा था वो लॉस हो जाएगा। हाँ, किसको समझ में नहीं आया इसका आंसर 20 रुपीज लॉस है? किसी को समझ में ना आया हो तो सर पुट ऑप्शन है ये, तो ये तो पुट ऑप्शन है, इसमें तो वो प्राइस 500 से नीचे जाने अब पे चला प्रॉफिट है, गया, 500 लॉस से आ नीचे गया। जाने पे आएगा। डन। और हाँ, ये डन। 520 वाली तो पुट 0 हो जाएगी। क्लियर? क्लियर हो गया सर? So we Yes, have sir. got it. यस सर। जी राधा जी बोलिए। राधा जी कोई क्वेरी है क्या? इफ यू बाय अ कॉल ऑप्शन, अब की बार आपने फिर से कॉल ऑप्शन बाय किया है 1000 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस का, 30 रुपीज में बाय कर लिया। एक्सपायरी रेट पे अगर 1080 हो जाए, व्हाट विल बी योर गेन? तो अब अच्छा मुझे बताओ, जो 1080 का रेट हो गया और 1000 का किया था, तो ये इन द मनी है? 50 रुपए होगा सर। प्रॉफिट Yes, sir. 50 रुपए। Yes, sir. ठीक, ये 50 रुपए, 50 रुपए 50 हो जाएगी माइनस 30, 50 प्रॉफिट आंसर आ गया। 150। समझ में आ गया है थोड़ा थोड़ा? चलो आगे बढ़ते हैं। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ पुट ऑप्शन? अगर पुट ऑप्शन का मार्केट प्राइस बढ़ा हो स्ट्राइक प्राइस से, तो ये क्या है? आउट ऑफ द मनी सर। सूर्यवंशी जी, ये नुकसान है सर। अरे आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है? अगर मार्केट प्राइस ज्यादा हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये आउट ऑफ द मनी है। और इसकी पुट वजह में जी बोलिए क्या कह रहे थे? पुट ऑप्शन के पुट में ओटीएम हो गया। ओटीएम हो गया और वैल्यू भी 0 हो जाएगी। पुट ऑप्शन के केस में अगर वैल्यू ज्यादा हो जाए तो वो 0 हो जाता है, गिरने से फायदा है पुट को। इट इज ओटीएम। 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अ ट्रेडर बाय अ कॉल ऑफ 40 रुपीज, 40 रुपीज पे कॉल बाय करी, एक्सपायरी रेट पे वर्थलेस हो गई, तो कितना लॉस होगा उसे? 40 रुपीज। और सबको भी समझ में आ गया? वर्थलेस मतलब उसे कोई वैल्यू बची ही नहीं। 0 हो गई। 40 rupees. 40 रुपीज की आपने कॉल बाय करी, एक्सपायरी पे वो 0 हो गई, तो कितना लॉस होगा? 40। इतने क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। चलिए अगला देख लेते हैं। 9th, अ पुट ऑप्शन इज सोल्ड। आपने पुट ऑप्शन सेल किया 10 रुपए पे, स्ट्राइक प्राइस थी 150, स्टॉक 130 पे क्लोज हुआ। अच्छा 130 पे क्लोज हुआ तो इन द मनी है क्या आउट ऑफ द मनी? अब ये इन द मनी है सर, प्रॉफिट होगा। मनी है, और उसमें 20 रुपीज वैल्यू बन जाएगी। 20 रुपीज की वैल्यू है, आपने सोल्ड किया हुआ, तो जरा ध्यान समझिएगा, इसकी वैल्यू बन गई 20, तो ये 20 जो है ये बाय प्राइस है, क्योंकि सोल्ड तो आपने पहले 10 में कर लिया था, तो अभी 10 रुपए का लॉस होएगा। सूर्यवंशी जी आप प्रॉफिट बोलने वाले थे ना? मेरे को समझ नहीं आया सर ये। देखो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 10 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस पे 10 रुपए लिखना है। सेल 10 रुपए पे किया और बाय कितने पे करा, जो उनकी वैल्यू निकल कर आएगी, जो सूर्यवंशी जी ने बताया 20 आएगी। भाई चाहे आप बायर हो या सेलर हो, वैल्यू तो 20 आएगी, डिफरेंस ही होगी वैल्यू तो हमेशा। बायर के केस में 20 उसे मिल जाते हैं, सेलर के केस में उसे देने पड़ते हैं क्योंकि वो बाय कर रहा है। तो 20 रुपीज में वो बाय करेगा अब इसे, और 10 रुपीज में सेल किया था, तो उसे लॉस होगा। किसको किसको समझ में नहीं है अभी भी? सर मेरे को नहीं आई सर। और सर नहीं आई सर, मुझे भी नहीं। और सर ये तो 150 से 130 आया तो प्रॉफिट होगा ना। फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को।
अभी बोला था आपने कि 500 पुट है तो उससे पुट में उससे नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। हाँ तो खरीदने वाले को होगा ना, बेचने वाले को थोड़ी। ओ सर समझ गया सर, ये सर समझ गया सर, सोल्ड है सर, ये मेरा क्वेश्चन भाई आपने नहीं। देखिए, आपने सोल्ड। पुट बाय करी। अब मैं क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूँ, अब की बार बाय का बता रहा हूँ। आपने पुट बाय करी, इनका नाम था सूर्यवंशी जी। तो बाय करेगी ताकि रेट नीचे जाएगा। सूर्यवंशी जी ने पुट बाय की। सूर्यवंशी जी ने जब पुट बाय करी, वो 500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का था, 40 रुपए में बाय की थी, और क्लोजिंग होगी उसकी 450 में। तो सूर्यवंशी जी ने कहा मैंने 40 में बाय किया था लेकिन 450 हो गया, तो ये इंदा मनी हो गई। सेलिंग प्राइस 50 आ गई, माइनस 40 करके 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा सूर्यवंशी जी को। सूर्यवंशी जी इतना क्लियर ना? नहीं सर, आपने एक पुट बाय की थी जिसकी 500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस थी, 40 रुपीज में आपने बाय करी और उसकी क्लोजिंग होगी एक्सपायरी पे 450। अब ये क्योंकि पुट है तो 500 की जगह 450 पे क्लोज हो जाए तो इंदा मनी है, और डिफरेंस अमाउंट उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 50 माइनस हाँ, ठीक है। 10 का प्रॉफिट। क्लियर हो गया सूर्यवंशी जी? हाँ सर बिल्कुल। नूरानी जी, राधा जी और गणेश जी, सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। जी सर, जी सर। अब की बार राधा जी का क्वेश्चन आ गया। उन्होंने जो सूर्यवंशी जी ने कॉल पुट बाय करी थी वो इन्होंने सेल की है। राधा जी ने पीई सेल की है एट द रेट ऑफ 40, स्ट्राइक प्राइस थी 500 की और क्लोजिंग हो गई 450 पे। तो फिर से राधा जी की वही वाली बात, अब राधा जी ने 500 पे सेल की है और वो 450 हो गई तो उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। अब ये तो सेल की थी, सेलिंग प्राइस पहले से 40 गिवन है, अब उन्हें बाय करना है तो उन्हें तो बाय 50 पे करना ही पड़ेगा ना। तो जब वो सेल 40 पे करेंगे और बाय 50 पे करेंगे, उन्हें 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। राधा जी, नूरानी जी और सूर्यवंशी, तीनों को ये बात समझ में आ गई? यस नहीं सर। आई सर। नहीं है? कोई बात नहीं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि ये बात तो समझ में आ गई कि क्लोजिंग प्राइस 50 रहेगा। जैसे यहां 50 था, वो तो बायर के लिए भी 50 है और सेलर के लिए भी 50 है, कोई दूसरों के लिए अलग रूल थोड़ी है। हाँ ये तो समझ आ गया। अब जब सेलर जो होता है वो पहले सेल करता है बाद में बाय करता है, उसने जो पहले सेल कर दिया था वो 40 था, अब जो बाय कर रहा है वो 50 है। अब अगर आपकी बाइंग प्राइस ज्यादा हो तो आपको लॉस ही होगा ना। तो 40 में आपने बेच दिया, बाद में कवर करना पड़ा 50 में, तो 10 रुपए का आपको लॉस हो गया। अब सबको ठीक है सर। देखो, कोई नया कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमने कभी बेचा नहीं है इसलिए हमें वो अटपटा सा लग रहा है, दूसरा हम हमेशा कॉल ही खरीदते हैं, हम सबके सब बायर हैं, हमने पुट में कभी काम ही नहीं करा। एक दो चीजें होने की वजह से कंफ्यूजन आ रही है, लेकिन समझनी तो पड़ेगी, पेपर में तो आएगी। खाली कॉल थोड़ी समझनी है, पुट में भी प्रॉफिट होता है, पुट भी समझनी है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, लेकिन आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन दोबारा करता हूं जो आपको पिछली बार समझ में नहीं आया था। एक पुट सोल्ड किया आपने 10 रुपए की, स्ट्राइक प्राइस 150 वाली थी और 130 पे क्लोज हो गई। सूर्यवंशी जी ने बताया कि उसका प्राइस हो जाएगा 20 रुपीज। अब आपने 10 रुपीज पे सेल की हुई थी, बाद में तो आपको बाय करनी है ना। अब 10 रुपए में बेची हुई चीज को 20 रुपए में बाय करोगे तो 10 रुपए का लॉस ही होगा ना। राधा जी, नूरानी जी और सूर्यवंशी जी और गणेश जी, चारों को समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। When you supplied the 10 rupees and you are purchasing at 20, You will got definitely there is a loss. lot of trade. गणेश जी क्लियर? जी सर, जी सर। और किसी को कोई क्वेरी तो मैं एक बार और समझा दूंगा। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ सकते हैं जी? कोई है कोई जिसको समझना है एक बार और? एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। एक ऑप्शन बायर था, एक ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? अनलिमिटेड। अच्छा, प्रीमियम से जो पैसा दिया वही पैसा लगाया, प्रीमियम पेड किया था, जो पैसा लगाया वही। मैंने बोला था सर। नाम बताइए। प्रीमियम पे। नूरानी जी। पुरानी पुरानी। नूरानी जी, अनलिमिटेड कैसे? आपने एक कॉल 10 रुपए की बाय करी, वो जीरो हो सकती है, बस बायर हो ना आप तो। हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। सेलर का सेलर का अनलिमिटेड। सर इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है?
इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बोलते, इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्लोजिंग डेट पे निकलती है। अभी तो उसने पूछा कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस जो आपने प्रीमियम पे करा वो, आपने 10 रुपए की कॉल खरीदी वो 0 हो सकती है, 10 रुपए का लॉस हो सकता है बस आपको। ये तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑप्शन बायर हैज द रिस्क अप टू द प्रीमियम पेड ओनली। क्लियर? ये पहले बताया था आपने, बायर को लॉस कम है और सेलर को अनलिमिटेड है। हाँ, बायर का लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड। सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड। सर ये कॉन्ट्रैक्ट जो सेलर करता है, जो सेल करते हैं, तो वो उसकी रेट कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, किस हिसाब से? अगर प्रीमियम हम सपोज कीजिए जिसका 40 पे कर रहे हैं या 400 कर रहे हैं, वो 0 हो जाएगा 400, तो वो जब सेल करते हैं तो उसका रेट बढ़ता कैसे, वो कहाँ पे जाके कैलकुलेट करते हैं? तो उसकी लॉट साइज है 75, तो उसके हिसाब से तो उसका रेट कम नहीं होना चाहिए? नहीं, लॉट साइज जो मर्जी, उससे क्या फर्क पड़ता है, रेट तो रेट ही रहेगा ना। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे को वहां पे जो इंजन से लिखा ना, वहां से आप एक बार बता दीजिए। बताइए क्या बताना है क्वेश्चन? नहीं, मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन, दोबारा बताइए। सर हमने 26,000 का जो पुट सेल कॉल सेल किया है, वो उसकी वैल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो कहाँ से वो कैलकुलेट कर रहा है? 75 लॉट के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से? 7 रुपए पे हमने कॉल सेल की है, तो आप कह रहे हो ये 75 इंटू 7 करके जो मैं बता देता हूँ आपको इतने रुपए मिलेंगे, ये कैसे आ रहा है? हाँ, लॉट प्राइस इंटू जो आपको प्राइस मिला वो वही तो मिला आपको, वही तो है आपका प्रॉफिट। मान लीजिए आप जो सर उसको जो पैसा लगा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो जिसमें हमने लॉट, जैसे आप बोल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर वो जो लगा है, वो सॉफ्टवेयर बता देता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे अच्छा। होता है। हमने एक लॉट बेचा, वो 75 का है, 75 शेयर्स, और निफ्टी का रेट चल रहा है 25,700 के आसपास, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने की है ये कैलकुलेट करके बताइए जरा। ये हो जाएगा, अंदाजा बताऊं कि आप एग्जैक्ट बताएंगे? अभी कैलकुलेट करो। 19,27,500 की है। मान लीजिए एक्सचेंज ने इसका जो वो लगाया हुआ है कि भाई तुमसे मार्जिन जो लेना है वो 10% लेना है, 10% ले लेंगे इसका, 1,92,750 यहां से निकल कर आया मार्जिन। ओके, क्योंकि जब आप सेल करते हो तो वो पूरे का मार्जिन लेता है फ्यूचर का, फ्यूचर का हम ऐसे निकालते हैं, जो उसकी टोटल वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का उसका 10% ले लो। निफ्टी में 10% होगा 10% लेगा, 12 होगा तो 12 ले लेगा, वो एक्सचेंज बताता है कितने % लेना है, सेबी बताती है उसे। चलिए, आपका क्वेश्चन आप समझ में आया? ठीक है सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, आगे। सर ये चीजें बदली, ये जो चीजें हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सबसे पहले बनाया किसने? सर सेबी ने बनाया कि फिर गवर्नमेंट ने बनाया? देखो, ये ऑप्शंस जो है अमेरिका में पहले से चल रहे हैं, और अमेरिकन ऑप्शन तो पहले ही है, फिर यूरोप में आए यूरोपियन ऑप्शन, इंडिया ने तो उनकी कॉपी की है। बड़े देशों में तो बहुत पहले से, कंपनीज एक्ट हमारे यहाँ पर 1956 में आया था। कंपनीज एक्ट का नाम पहले 1956 हुआ करता था, मैंने बुक लिखी हुई है उसके ऊपर, तो मुझे एक सेक्शन याद है पुराने वाले, अब वो सेक्शन सारे बदल गए। 2013 में मोदी जी दोबारा ले आए कंपनीज एक्ट, तो वो पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 था, रूल तो सारे वही हैं, पर लेकिन सेक्शन नंबर बदल गया, मुझे याद ही नहीं है वो वाले, पुराने वाले सारे याद है क्योंकि वो मैंने अपनी बुक लिखी हुई है याद करके सारी। तो हम लोग ने कॉपी किया है। 1956 में तो पहली कंपनी बनी थी हमारे यहाँ, तब वो लिस्टेड नहीं थी, लेकिन लिस्टिंग एप्लीकेशन तो शायद 1967-70 के आसपास लिस्टिंग शुरू हुई है, 80 में शायद, 1980 में तो एक्सचेंज बने हैं शायद। 1980 में जब पहली बार सेंसेक्स बना तो तब वो 100 रुपए से शुरू हुआ था, तो हम तो बहुत मतलब छोटा इतिहास है हमारा। तो बाकी सब जो ऑप्शंस वगैरह बने हुए हैं अमेरिका यूरोप में, सब पहले से चल रहे हैं, बहुत पहले से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार। फिर भी अभी डाउ जोन्स 43,000 ही है सर, और अपना सेंसेक्स 80,000 पहुंच गया। उसको कई बार तोड़ा गया है, रीबैलेंस किया हुआ है, जैसे वो देते हैं ना बोनस, ऐसे डाउ जोन्स को कई बार एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है,
और डाउ जोन्स के अलावा भी वहां पर मार्केट हैं जो जिनकी वैल्यू 1.5 लाख है। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स दो हैं, तो हम सेंसेक्स की बात क्यों करें, निफ्टी हमारी आज भी 25,000 रुपये है, डाउ जोन्स 45,000 रुपये है। ऐसे ही वहां पर भी एक और है जिसकी वैल्यू डाउ जोन्स से 2-3 गुना है, 1 लाख कुछ चल रही है, वो S&P बोलते शायद उसे, या मतलब अलग अलग इंडेक्स हैं। और ये डाउ जोन्स 500 टॉप कंपनीज है सर वो, हाँ। S&P 500। हाँ, तो उसका वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू कम ज्यादा तो वो एडजस्ट भी होती है। अब अभी मान लो हम चाहे निफ्टी को एडजस्ट कर दें 25,000 के, उसे 5,000 का बनाना चाहे बन जाएगी। गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन तो निकालनी है कि जितनी भी कंपनियां हैं उनका वेट भी हमने 5वां हिस्सा कर दिया, तो वैल्यू भी 5वां हिस्सा हो जाएगी अपने आप, सेम रहेगा। लेकिन सबको जिसके पास 1 लॉट उसके पास 5 लॉट हो जाएंगे। वो कंपनी को एडजस्ट कर देती है, गवर्नमेंट करती रहती है। मान लीजिए अब आपकी निफ्टी, अब सेंसेक्स मान लो 10 लाख हो जाएगा, उसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कोई 10 लाख रुपए का सेंसेक्स थोड़ी ट्रेड होगा, उसे एडजस्ट कर देंगे बोनस की तरह, हाफ कर देंगे, चौथाई कर देंगे, 10वां हिस्सा कर देंगे। ट्रेड करने में दिक्कत आएगी वरना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझिए। अ ट्रेडर बाइज निफ्टी कॉल ऑप्शन, एक ट्रेडर ने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया, स्ट्राइक प्राइस थी उसकी 22,000 और इस बार क्या करा उसने, कॉल ऑप्शन बाय किया, प्रीमियम दिया 120 का। अब निफ्टी एक्सपायर हो गया 22,250 पे, तो सूर्यवंशी जी ये बताइए सेल वैल्यू कितनी आएगी। परचेज प्राइस तो पता है हमें 120 है, सेल वैल्यू कितनी आएगी। बहुत देर लग रही है सूर्यवंशी जी, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। सर 250 माइनस 120 कितना, दोबारा बताइए। 250 माइनस 120। 120 नहीं, मैंने, आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पेपर में आप जरूर गलत करके आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं सेल प्राइस क्या होगी, आप बार बार प्रॉफिट बता रहे हो। सेल प्राइस का मतलब क्या है, ये परचेज को छोड़ दो, सेल प्राइस क्या होगी। 22,250 हो जाए तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, 250 होगी। तो पहले तो क्वेश्चन, सेल प्राइस 22,250 ही होगी सर सेल प्राइस तो। कॉल की प्राइस क्या होगी, कॉल की प्राइस 250 हो जाएगी ना। हाँ, तो मैं सेल प्राइस ही तो पूछ रहा हूँ आपसे। सेल प्राइस 250, कॉस्ट को लेस करेंगे तो आंसर 130 आएगा। लेकिन सेल प्राइस पूछ रहा हूँ तो सेल प्राइस बताइए ना, तो आंसर इसका 130 है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सेल प्राइस पूछ रहा हूँ। सेल प्राइस 250 है, सबको जी। मैं बार बार सेल प्राइस पूछ रहा हूँ, आप बार बार आंसर बता रहे हैं। पेपर में अगर सेल प्राइस लिखा गया तो वहां प्रॉफिट लिखा होगा, इसीलिए मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल प्राइस पूछ रहा हूँ, सेल प्राइस बताइए। और हर बार हो रहा है, 4-5 क्वेश्चन में हो गया है। अब मत करना, अगला पूछ रहा हूँ दोबारा से। अगला क्वेश्चन चलते हैं जी। एक ट्रेडर ने पुट ऑप्शन लिया, आपकी बार पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस थी 3500 की, 80 रुपए में लिया। अब की बार सेल किया था उसने, वेरी गुड, पुट ऑप्शन सेल किया है। एक्सपायरी पे टीसीएस हो गया 3450। पहली बात तो ये बताओ 3450 इन द मनी है क्या आउट ऑफ द मनी, सूर्यवंशी जी। इन द मनी है सर। कितने रुपए वैल्यू, सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना, 50 रुपए। अब ठीक होता है आंसर। सेल प्राइस हो जाएगी 50 रुपए, प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट तो माइनस में होगा सर। जो माइनस में प्रॉफिट होता है उसे लॉस बोलते हैं। कितना होगा, 30 रुपए। अच्छा किस किस के हिसाब से 30 रुपए गलत है आंसर, 30 रुपए का लॉस आंसर किसके हिसाब से। सुदीप जी के हिसाब से। सर स्क्रीन शेयर करना है सर लॉस नहीं होगा सर, प्रॉफिट होगा सर, सेल किया है। ठीक है ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, उसने 80 रुपए में सेल किया। अब जो क्लोजिंग प्राइस होगी उस पर बाय करना है, और सूर्यवंशी जी का कहना है कि बाद में 50 रुपए की है बाय। यहां तक तो वो ठीक थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि अब जब डिफरेंस निकालने की बारी हो, 30 रुपए जो है वो प्रॉफिट ही आएगा, सेल माइनस बाय, क्योंकि इस बार उसने सेल की हुई है।
सेल कोई भी 80 रुपए की सेल की थी, 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है सर। राधा मैम क्लियर? Sir, in selling only, I'm not able to get OTM or ITM, sir. I'm not able to locate. Because we are always buying, that is the problem. सर ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा और रोज वो देखने से, चार्ट देखने से ही समझ में आएगा कि आईटीएम क्या है और एटीएम क्या है। बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे 2 महीने तक समझ में नहीं आया था, क्योंकि पहली बात तो मेरा टीचर पढ़ाने वाला मेरे जैसा नहीं था। वो कहता था रट्टा मार लो। अब रट्टे तो नहीं लग सकते, लेकिन मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन 1 महीना नहीं दे सकता मैं तो आपको मैक्सिमम कल तक का दिन दे सकता हूं, परसों तक का। आपको परसों तक ही समझना पड़ेगा, इसलिए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये देखिए आप क्वेश्चन, राधा जी आपसे पूछ रहे हैं हम। 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की एट द रेट ऑफ 5, क्लोजिंग प्राइस 510। राधा जी आप बताएंगी, क्लोजिंग प्राइस 510 होने पे आपकी कॉल का रेट क्या हो जाएगा? Still profit है और सेल प्राइस क्या हो जाएगा? सेल प्राइस इज 10 रुपीज। कॉस्ट थी आपकी 5, प्रॉफिट आ गया 5 का। कॉस्ट -5, प्रॉफिट इज 5। इतना क्लियर है आपको? हाँ, ये तो क्लियर आ गया। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। 500 स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीदी आपने एट द रेट ऑफ 5, क्लोजिंग प्राइस 510, सेल प्राइस बताइए राधा जी। सेल प्राइस 500। अरे कॉल का प्राइस क्या होगा? सेल प्राइस। सर आउट ऑफ हो गया ना, ये जीरो तो नहीं होगा सर, आउट ऑफ हो गया ये तो। जी मुझे राधा जी नेक्स्ट प्राइस इज 10 ओनली। कितना होगा? 10। मैम ये बताइए, पुट के केस में 510 आउट ऑफ द मनी है कि इन द मनी है? इन द मनी। पुट है मैडम, पुट 500 के रेट से नीचे जाएगा रेट तो इन द मनी होगी, 500 से ऊपर की तो सारी आउट ऑफ द मनी है, सब जीरो नहीं है। सेल प्राइस हो गया 0, तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें तो 5 रुपीज का लॉस आ गया। क्लियर हुआ क्या? नो सर। आपने 500 स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय की है और रेट हो गया 510। आपको लग रहा था 500 से भी नीचे जाएगा रेट, वो हो गया 510, तो आपकी पुट तो 0 हो ही जाएगी, या तो लॉस हो जाएगा। लॉस। क्लियर हो गया? क्लियर। ये तो बाय का केस था। बाय के केस में हम क्या करते हैं कि बाय प्राइस हमें पहले से ही पता होता है, क्लोजिंग प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सेल प्राइस मान के सेल माइनस परचेज करके डिफरेंस हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है। अब सेल के केस में क्या होता है, जो प्राइस पहले से गिवन है वो सेल प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस निकलता है वो बाइंग प्राइस हो जाता है, तो इसलिए सब कुछ उल्टा हो जाता है। बता देता हूं, 500 स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल करी आपने 5 रुपए पे, क्लोजिंग प्राइस हो गया 510। राधा जी आप आंसर देंगी, 510 होने पे उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी क्लोजिंग प्राइस? इन द मनी। इन द मनी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर है, इन द मनी होगी। और प्राइस क्या हो जाएगी? प्राइस इज 10। 10 रुपए पे आप खरीदोगे कि बेचोगे? 10 में खरीदेंगे सर। खरीदेंगे सर। क्योंकि पहले बाय किया था, पहले सेल किया था, इसलिए बाय करेंगे।
Yes, sir. Buy. आप मुझे बताइए, अगर 5 रुपए पे सेल किया हो और 10 रुपए पे 10 रुपीज पे बाय किया हो तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? Profit. 5 रुपए पे सेल किया हो और 10 रुपए पे बाय कर रहे हो, 10 पे बाय 5 पे सेल, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस होगा क्या? लॉस होगा। मैम, अगर आपने कोई चीज 5 रुपए पे सेल कर दी और वही चीज को 10 रुपए पे बाय करना पड़े तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? Loss. इतनी देर क्यों लग गई? 5 रुपए का लॉस आ गया आंसर। अब किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सर इसको मिटाना नहीं है, हम इसको स्क्रीनशॉट लेंगे सर। बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा। किसी की कोई क्वेरी? सर ये आउट द मनी है ना सर, ओटीएम है ना सर ये। कैसे ओटीएम? इंदा मनी है, हमने बेच रखी है बस। कॉल सेल करिए ना सर, तो प्रॉफिट कहाँ होगा? कॉल चल सेल होने दो। ये नीचे जाएगा तब जाके प्रॉफिट होगा ये। हमने सेल कर रखी है, अगर गिर जाए तभी तो जीरो होगी, लेकिन जीरो हो ही नहीं रही, वो बढ़ ही जा रही है। फिर इंदा मनी हो जाएगी तो इंदा मनी की तो वैल्यू होती है ना। इंदा मनी होने से बायर को प्रॉफिट होता है, सेलर को लॉस होता है। इंदा मनी होती है, सेलर को लॉस हो तो जाता है। हमको तो कॉल बाइंग सर, कॉल बाइंग आती है तो ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। सर कॉल बाइंग करते हैं, ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। कॉल सेल करते हैं तो नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। बिल्कुल होगा। ने कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। अरे वो 1 मिनट। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, अपने को अगर लॉस हो रहा है तो आउट द मनी है ना सर। सर इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। आप चाहे बायर हो चाहे, अगर स्ट्राइक प्राइस से रेट ऊपर है तो इन द मनी ही बोलेंगे। इन द मनी किस्मत की वैल्यू बन जाएगी, सेलर को लॉस हो जाएगा, बायर। But sir, once again, sir, what is the sentence just now you do? अगर मान लीजिए प्राइस आपका क्लोजिंग प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो वो इन द मनी ही है, और इन द मनी होने के केस में बायर को प्रॉफिट होता है, और जो हम सेलर थे, सेलर को देखो लॉस आया, सेलर को लॉस हो जाता है, क्योंकि सेलर चाहता है कि वो। सर मैंने सीधी भाषा में ये है सर, सीधी भाषा में ये हम लोग समझते हैं कि अगर स्ट्राइक प्राइस से प्राइस ऊपर जाती है कॉल के केस तो में, बायर को प्रॉफिट होगा और सेलर को लॉस होगा, वो इन द मनी हो गया। कॉल के केस अब वो जिसके लिए, हाँ कॉल के केस में, और पुट के केस में ऑपोजिट। अपोजिट। क्लियर? सबको क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? एक क्वेश्चन और करते हैं। सर एक मिनट स्क्रीन रहने देना सर, एक मिनट सर स्क्रीन, हाँ सर स्क्रीन एक बार फोटो ले लो सर। ठीक है सर, ठीक है, एक और करते हैं। म्यूट हो जाइए। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेडर बाय अ पुट ऑप्शन। अब की बार आपने पुट ऑप्शन बाय करी है इन्फोसिस की 1600 स्ट्राइक प्राइस की, 40 रुपीज का प्रीमियम दिया, एक्सपायरी पे वो 1540 हो गया। तो राधा जी बताइए, अगर एक पुट ऑप्शन 1600 स्ट्राइक प्राइस का 1540 हो जाए तो इन द मनी है क्या आउट ऑफ द मनी? In the money? इन द मनी। तो इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? minus 40, 20 rupees. मैडम मैंने सेलिंग प्राइस पूछी है, प्रॉफिट नहीं पूछा। Selling price means सेलिंग कितने पे सेल करेंगे हम इसको, कितने की हो जाएगी वैल्यू? selling 60 rupees. 60। Selling अब 60 प्रॉफिट rupees. बताइए कितना हो जाएगा? 60 minus premium paid is 40. 20 आ गया। 20 rupees is the profit. सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। सुदीप जी क्लियर? यस सर। तो क्लियर? कोई है जिसकी क्वेरी है? आगे एक और क्वेश्चन करते हैं।
इफ अ ट्रेडर बाय अ कॉल ऑप्शन, अब की बार आपने कॉल ऑप्शन बाय करी, स्ट्राइक प्राइस 1000, स्ट्राइक प्राइस 1000, 30 रुपीज की बाय करी, एक्सपायरी होगी 990 पे। सूर्यवंशी जी बताइए ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है? ये आउट ऑफ द मनी है सर। आउट ऑफ द मनी होगी तो आपकी कॉल तो जीरो हो जाएगी। हाँ, नुकसान होगा इसमें तो कितने सर। का? ये तो जीरो ही हो जाएगी सर। कितना होगा? कितना लॉस होगा? कितना लॉस होगा? 20 रुपीज। अरे प्रीमियम 30 दिया था, 30 है प्रीमियम यहाँ पे। कितना लॉस होगा? 30 रुपीज का प्रीमियम दिया है, तो 30 रुपीज का ही लॉस होगा। सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक ट्रेडर है, उसने सेल की ऑप्शन 70 रुपीज पे, स्ट्राइक प्राइस 500 था और वो 540 हो गई। कॉल सेल की थी कि पुट? कॉल सेल करी थी। तो सेल प्राइस हमें पता है, सेल करी 70 रुपीज पे। अब मुझे बताओ क्लोजिंग प्राइस क्या होगा? ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी? अगर 540 हो गया तो In इन द the मनी है सर, इन द मनी है। साहब जी, In the money. सेल प्राइस कितना हो जाएगा? so 40. 40 पे बाय करेंगे कि सेल? सर बाय करेंगे। क्योंकि पहले सेल किया होता तो बाय करेंगे। तो 30 रुपीज जो ये डिफरेंस है, ये प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। सेल प्राइस ज्यादा है इसलिए 30 रुपीज का प्रॉफिट का आंसर आ गया। किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? अगले पे करते हैं, और करते हैं फिर। सर एक मिनट सर ये एक बार सर हमने तो कॉल ऑप्शन था, सेल किया था। ठीक है। हाँ सर, क्या सर 500 वाला लॉस 540 सर लॉस होगा ना सर? लॉस कैसे होगा जब 70 पे सेल किया था और 40 पे बाय कर रहे हैं, तो लॉस कैसे होगा? नीचे आंसर प्रॉफिट है सर, 30 प्रॉफिट रुपीज का सर। प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है, जो नीचे आंसर गिवन है जरा देख लेते हैं क्या दिया उन्होंने। सर 40 रुपीज का लॉस, सर 40 रुपीज का लॉस होगा सर। नीचे के लिए थी ना, जो नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा। चलो समझ लेते हैं इसे। सर एक ट्रेडर ने 70 रुपए प्रीमियम पे 500 स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल कर दी, तो 70 रुपए तो उसे आज ही मिल गए। 70 तो हमारे पास आ गए। अब हमें बस बाय करनी है। अब जब हमने एक्सपायरी देखी तो एक्सपायरी पे वो जीरो नहीं हुई। 500 की स्ट्राइक प्राइस था, 540 चला गया रेट, तो 40 रुपीज की वैल्यू बन गई उसकी। तो ठीक है, हमने 40 पे बाय कर लिया, 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब जो नीचे आंसर गिवन है वो गलत है, इसका आंसर है 30 रुपए प्रॉफिट। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला। कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 40 बिल्कुल ठीक बताई है। सेलर का लॉस बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम रिसीट, तो 40 माइनस 70, 30 रुपए का लॉस दिखाया जो कि प्रॉफिट है। तो एक्चुअली सेलर स्टिल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 30। तो उसका आंसर यहाँ पर ठीक लिखा है, यहाँ पर गलत लिखा है। तो ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन बी लिखेंगे यहाँ पर और 30 कर लेंगे अपनी बुक में। बाकी नीचे सोल्यूशन पूरा ठीक दे रखा है, करेक्ट लॉस भी गिवन है, ये भी बता रखा है कि बुक में गलत है। तो सर समझ में नहीं सर समझ में नहीं है सर ये कैसे कर रहे हैं? आपने कॉल सेल करी तो सेल प्राइस आपको पहले ही पता चल गया 70 है। हाँ सर। अब बाय प्राइस आप बता दो मुझे। अगर 500 की कॉल है और 40 हो जाए तो कितना रुपए का बाय प्राइस? तो 540 रुपीज सर। अब तो कितना आएगा डिफरेंस? 30 रुपये। 540 माइनस 500 करके सेलिंग परचेज प्राइस निकल जाएगी ना, 40 रुपीज। हाँ सर। सेल किया था 40 में, परचेज डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट होगा 30 रुपए का। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर है बी 30। ये अगर 580 होता तो लॉस हो जाता। अगर ये 580 हो तो 10 रुपए का लॉस हो जाता। ठीक है सर। सबको क्लियर? ठीक है, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। हाँ, और कुछ नहीं है। एक और कर लेते हैं जी, चलो।
अच्छा, किसको आज की क्लास बढ़िया लग रही है? मुझे लग रहा है कि कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था आगे पढ़ाने की जगह, है ना? मैं तो आगे पढ़ा देता। सर ये सर ठीक है। ये क्लास जरूरी है सर, कंसेप्ट समझ नहीं आएगा सर, तो ये आगे क्लास पढ़ने का जरूरी है फायदा सर, कोई नहीं। लेकिन ये सर ये क्लास जरूरी है सर ऐसे। लेकिन ये क्लास का पूरा श्रेय जाता है सूर्यवंशी जी को। उन्होंने एक कमेंट किया कि सर आपने ना सर, गुस्सा मैंने नहीं क्या करना है, आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने दोबारा बताना है। मैंने सोचा यार अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो सूर्यवंशी जी कहेंगे सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप आगे भागे जा रहे हैं। तो गलती है सूर्यवंशी जी की। एक दिन सो गए थे, फिर अगले दिन क्लास भी नहीं ली, उस वजह से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चलो करा दी। आगे से ये गलती सब सर सूर्यवंशी चलते हम लोगों को फायदा हो रहा है सर। नहीं, मैं आपको सबको बता रहा सर हूँ सूर्यवंशी जी की वजह से फायदा हुआ। सर सूर्यवंशी ऐसे बोलते रहो हम लोग फायदा होते रहे। नहीं, गलती सबकी है, ऐसा फायदा नहीं करना है, पढ़कर आना है। अगर आप पढ़कर आएंगे तो यही चीज और अच्छे से समझ में आ जाती। ठीक है, तो अब सब पढ़कर आने हैं, रोज की रोज पढ़ने में मजा आएगा। ये तो बोरियत है भी नहीं इसके अंदर, थ्योरी तो है ही नहीं, न्यूमेरिकल है। करो अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। इसीलिए मैंने आज आगे नहीं पढ़ाया, मैं कहा चलो पहले कंसेप्ट ही क्लियर करते हैं। अ ट्रेडर सेल्स कॉल, स्ट्राइक प्राइस 1000, रिसीव 50 रुपी प्रीमियम। अब आपके मैंने फिर से सेल करा तो सेलिंग प्राइस हमारे को पता है 50 है। अब स्टॉक हो गया 1100 रुपए का, 1100 का हो गया, तो बताओ कितने में बाय करना पड़ेगा? सूर्यवंशी जी बताइए। सूर्यवंशी जी कितने में बाय करना पड़ेगा? सर देख रहा हूँ 1000 रुपीज स्ट्राइक प्राइस था, 1100 पर हो गया रेट। तो हमें अब जो रेट कितना हो जाएगा क्लोजिंग पे? क्लोजिंग में 100 रुपए बढ़ जाएगा। 100 रुपए की हो जाएगी वैल्यू। तो हमें 100 रुपए पे बाय करना पड़ेगा और सेल किया था हमने 50 पे, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस होगी। सूर्यवंशी जी प्रॉफिट या लॉस? लॉस होगा सर। सबका भाई की है 50% की। प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस सर। कितना? 100 minus 50 रुपीज। 50। चलिए राधा जी अब एक क्वेश्चन और बताइए। अगर ये 950 पे क्लोजिंग हो जाती तो क्या होता? तो it becomes 0। इट बिकम 0, तो प्रॉफिट होता कि लॉस? नो लॉस नो गेन। अरे मैडम 50 रुपए जो सेल किए थे, 50 रुपए का फायदा होता है। Sorry, 50 rupees is the 50 profit। rupees will be the profit because we sold at rupees 50 but we have nothing to pay to buy, क्योंकि वो तो 0 हो गई, बाय करने की जरूरत ही नहीं है। 50 के 50 पूरे बच जाएंगे। इसी को बोलते हैं सेल करके क्लोजिंग को 0 करवाना। अगला क्वेश्चन करते हैं। सर एक मिनट सर, बेसिकली तो यही एक जो क्वेश्चन में सेल आ जाता है, यानी कि ऑलरेडी हम उस प्रोडक्ट को बेच चुके हों, तो हमने जो भी नेक्स्ट एक्शन लेना है तो वो बाय का ही आता है, और जो प्राइस उसको चल रहा होगा वो बाय हो गया, और वहीं से आपको प्रॉफिट और लॉस शो हो गया। धीरज जी को समझ में आ गया? बोल रहा था वो बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ सर लास्ट क्वेश्चन में था ऐसा, सेम ही क्वेश्चन था, खाली उसमें फिगर चेंज है। उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग निकाले थे कि कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू था 540 minus 500, मैंने जो सेलिंग प्राइस और स्ट्राइक प्राइस था। उसमें भी तो यही किया था, 70 रुपीज सेलिंग प्राइस था, अब की बार परचेज प्राइस 40 निकल कर आ गया था, 0 नहीं हुआ था, तो 40 minus 70 कर 30 रुपए का प्रॉफिट आ गया था। और यही सेम नीचे किया हमने। यहाँ पर क्या करा हमने, 50 रुपीज लिया, लेकिन अब की बार सेलिंग प्राइस निकल के 100 आ गया, इसलिए यहाँ 50 रुपए का लॉस हो गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने पूछा भी था किसी। अगर यहाँ पर रेट 540 की जगह 580 हो जाता तो क्या होता? 580 होने पे सेलिंग प्राइस 70 और ये 80 हो जाता तो -10 आ जाता आंसर। ठीक है तो ये सेम क्वेश्चन है नीचे, बस इसमें लॉस आ गया, प्रॉफिट। सबको क्लियर हो गया शायद? एक अगला भी देख लेते हैं, मोर टिपिकल क्वेश्चन। अभी तक कितने टिपिकल लग रहे थे आपको? तो अभी तक के टिपिकल लग रहे थे कि समझ में आ रहे हैं? समझ में आ गए सबको? समझ में आ रहा है। चलिए तो टिपिकल वाले भी कर लेते हैं। सर अब आ रहा है समझ में। हाँ, तो अब टिपिकल वाले भी कर लेते हैं।
अ ट्रेडर बाय वन लॉट ऑफ निफ्टी, 50 का लॉट था और 22,000 की स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम की 100 रुपए में बाय किया। निफ्टी क्लोजेज हुई 22,300। अभी से 50 को भूल जाओ, सिंपल क्वेश्चन कर लो जो अभी तक कर रहे थे। 22,000 स्ट्राइक प्राइस का 2300 हो गया, 100 रुपए पे बाय किया था। प्रॉफिट किया है तो हमें पता है, बाइंग प्राइस हमें पता है, बाय किया हमने 100 रुपए में। राधा जी सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा? Price is 300. प्रॉफिट 300 minus 100, 200 rupees. 200 और मल्टीप्लाई कर दो लॉट साइज से, क्योंकि 50 शेयर पे मिलेगा तो आंसर आ गया 10,000 और लगा दो। 10 rupees. बहुत इजी तरीका है, जैसे आपको पिछले क्वेश्चंस में करवाया बिल्कुल वैसे ही करना है और लास्ट में लॉट साइज से मल्टीप्लाई करनी है। लास्ट में एक लॉट है 50 से मल्टीप्लाई करने का इनटू 1 भी कर दे, क्योंकि एक लॉट है। अगर 4 लॉट होते तो 4 से भी कर देते। ये आंसर डायरेक्ट आएगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए वरना आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन रमेश जी आंसर करेंगे। अ ट्रेडर बाय पुट ऑप्शन, आपने पुट ऑप्शन बाय करी 800 की, प्रीमियम 20 रुपी, एक्सपायरी पे स्टॉक हो गया 750 का। तो रमेश जी बताइए 750 होने पे वो इन द मनी है क्या आउट ऑफ द मनी? पुट ऑप्शन है 800 का, 750 इन द मनी है सर। इन द मनी। प्राइस क्या हो जाएगा उसका? क्लोजिंग प्राइस 50। तो बाय प्राइस हमारे को पहले से भी 20 रुपीज गिवन था, सेल प्राइस Yes, आपको sir. पता है 50, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? 30 रुपीज का प्रॉफिट। 30 रुपीज का प्रॉफिट आंसर। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए, दोबारा बता देंगे। सबको क्लियर? अगला कर रहे हैं। सूर्यवंशी जी क्लियर हो रहे हैं? अ ट्रेडर बाय अ कॉल ऑप्शन 60 रुपीज का प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस 1200, स्पॉट प्राइस एक्सपायरी पे 1180। नूरानी जी, क्लोजेस नूरानी जी 750 बाय द हमें पुट। पता है 60। नूरानी जी बताएंगे सेल प्राइस क्या आएगा? कॉल ऑप्शन 60 प्रीमियम, स्ट्राइक 1200, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी 60 रुपीज तो। नूरानी जी सेल प्राइस आपने वाले बाबू की सुबह दिख रहे हैं। ओके, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे। बात कीजिए ना। 30 रुपए का लॉस। अमोल कांबले जी, ये कौन है सर? मैं भी तो यही पूछने वाला हूँ कौन है। कोई और आईडी से हमारे स्टूडेंट होंगे, कोई दूसरी आईडी से लॉग इन हो गए। अमोल जी, अमोल कांबले के नाम से कोई स्टूडेंट ज्वाइंड है? आप अपना या तो मैसेज करके या बोलकर आप बताएंगे कौन है? अमोल कांबले जी, अमोल कांबले जी। चलिए हटा दिया है, जो भी होंगे दोबारा आ जाएंगे जी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर शिशु रंजन जी दे देंगे। बताइए सर, 80 रुपीज होने पर इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? जी शिशु जी, शिशु जी आप क्लास में हैं? हाँ सर। बताइए 1180 होने पे 1200 प्राइस की कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या हो जाएगा? पर 40 होगा क्या? बताना सूर्यवंशी जी, 40 कैसे होगा? सर 1200 माइनस 1180 20 60 माइनस 20। सिर्फ सेल प्राइस ही पूछा था।
सेल प्राइस 20। पहली बात तो मैंने सेल प्राइस पूछा था, लेकिन 20 भी गलत है। शिशु जी बताएंगे कुछ? राधा जी बताइए। Buy price is 60 and sell price is 20 only. 20। अच्छा जी, चलो रमेश जी आप बताइए। सर ये जीरो हो जाएगा ना, आउट ऑफ द मनी। वेरी गुड। 0 होगा। तो सूर्यवंशी समझ में आ गया? जीरो हाँ सर। जीरो हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा जीरो, तो 60 रुपए का पूरा लॉस। अगला, एक ट्रेडर ने पुट ऑप्शन बाय की 1000 वाली 25 में 25 में, एक्सपायरी पे वो 1020 हो गया रेट। तो राधा जी बताइए, बाय प्राइस हमें पता है 25 रुपए 25, सेलिंग प्राइस बताइए राधा जी। Sell price is 0 sir. 0. वेरी गुड। 20 रुपीज। अरे सर तो कब जागोगे? अच्छा, कौन कौन है 20 रुपीज इसका? सर पुट है, ये कॉल नहीं है। अच्छा हाँ सर। हाँ सर, पेपर में क्या करोगे? तो पुट हो जाएगी जीरो, क्योंकि 1020 की पुट है। 1000 से नीचे जाने पे रेट आएगा इसका, 1020 पे तो जीरो हो जाएगी। तो ये हो गई जीरो, 25 रुपए का लॉस। किसको समझ में नहीं आया? सर आज के लिए तो पर्याप्त है। नहीं, मैंने तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं, जो पिछला पढ़ाया है उसके क्वेश्चन करा रहा हूं। जितने ज्यादा कराऊंगा उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा। कर लो 2-4 और। रोज रोज मेरा मूड नहीं होता ये वाला कि पिछले क्वेश्चन ही करा देता हूं। थैंक यू वेरी मच। एक ट्रेडर है, उसने कॉल ऑप्शन सेल किया 80 रुपीज प्रीमियम पे, 2000 की स्ट्राइक प्राइस और वो की 2100। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 80 रुपीज, परचेज करनी है हमें क्लोजिंग में। अच्छा मुझे बताइए फिर से सूर्यवंशी जी, 2000 वाली स्ट्राइक प्राइस अगर 2100 हो जाए तो वो इन द मनी है क्या आउट ऑफ द मनी कॉल के केस में? इन द मनी सर। तो क्या रेट हो जाएगा इसका? सेल प्राइस परचेज हो जाएगी हमारी। बोलिए सूर्यवंशी जी। 100 रुपए। दादाजी बोलिए। 100 रुपीज सर। 100 रुपीज सर। और प्रॉफिट 100 rupees. जी जी बताइए, प्रॉफिट होगा कि लॉस? 20 रुपए का 20 रुपए का लॉस सर। 20 का लॉस। राधा जी ठीक है ये? 20 का फायदा होगा सर। सर इसका तो प्रॉफिट हो रहा है ना सर। अच्छा, सेल अगर 80 पे करी हो और परचेज 100 पे करी हो तो प्रॉफिट? लॉस है सर। लॉस। कौन कौन कह रहा है प्रॉफिट? कौन कौन कह रहा है प्रॉफिट? कोई नहीं? सुन के पहले तो बहुत सारे कह रहे थे। अगला करते हैं, लॉस होगा। ये सब चीजें तो सर बहुत कम लोगों को पता होगी टेक्निकली देखा जाए तो। बस जितने लोगों ने कोर्स किया किसी ना किसी को नहीं पता है, बिना पढ़े नहीं समझ में आती है चीजें। तीर बाण कमान जो भी हो जाए बस खरीद लिया, धीरज जी ने खरीद लिया। धीरज सर ये तो एक है कि ट्रेडर ने जो क्वेश्चन आगे को बाय किया ऑप्शन या सेल किया। जब हम मार्केट में जाते हैं फिजिकल, जब सुबह 9:15 में मार्केट खुलती है, तब हमें किस चीज को देखना चाहिए कि ये बाय करें या सेल करें? कोर्स खत्म होने तो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आज के दिन करूंगा तो ये जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। एक कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 900 इज परचेज एट ₹40। 900 रुपए की कॉल ऑप्शन थी, 900 वाली स्ट्राइक प्राइस की 40 रुपए में खरीदी। वो कह रहे हैं इसका ब्रेक इवन पॉइंट का रुपए पे एक्सपायरी कर दूं कि ब्रेक इवन आ जाए। मैंने इसका फॉर्मूला बताया,
कॉल के लिए 940 940 break even 40 point. ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कॉल इज इक्वल टू Strike स्ट्राइक price प्राइस plus प्लस premium. प्रीमियम पेड और ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ पुट इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। ये फॉर्मूला बताया था, तो आंसर आ गया 940। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब पुट ऑप्शन इज 1200 के लिए 1200 वाली पुट ऑप्शन 50 पे बॉट की। व्हाट इज द ब्रेक इवन प्राइस? तो 1200 माइनस 50 1150 सर। हाँ, लेकिन ये जो दो फॉर्मूले हैं ये बायर के लिए हैं, BUYER, बायर ऑफ कॉल, और ये बायर ऑफ पुट हो और बायर ऑफ कॉल के लिए ये वाला फॉर्मूला है ब्रेक इवन। अगर यही क्वेश्चन में बदल दूं कि अ कॉल ऑप्शन 900 इज सोल्ड एट ₹40, मैं सेलर के लिए कर दूं। अब सेलर के लिए तो सेलर का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन कॉल, वो भी सेलर का। तो सेलर क्या कहेगा? सेलर स्ट्राइक प्राइस जो कि 900 रुपए है, और इसमें जो प्रीमियम पेड होता था, अब की बार उसे प्रीमियम रिसीव हो रहा है ना? तो यहां पर ब्रेक इवन होने के लिए उसे प्लस करना पड़ता था। अब उसे ब्रेक इवन करने के लिए, क्योंकि उसे तो 40 रुपीज पहले ही मिल गए और उसने कॉल सेल की है, तो 940 तक सेफ है। तो चाहे सेलर भी हो, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन प्रीमियम पेड की जगह प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों के लिए सेम रहता है, क्योंकि जिस रेट पे ना उसे प्रॉफिट हो रहा तो उसे भी नहीं होगा। तो यहां पर भी सेलिंग प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव, फॉर्मूला चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगा भाई। एक को प्रीमियम रिसीव होता है, एक को प्रीमियम पे होता है। किस किस को मेरी बात में कोई दिक्कत नहीं है? सेलर वाला दोबारा रिपीट करना। अरे सेम है, कुछ भी नहीं है। जो मैंने बायर में बताया वही सेलर में बताया, बस बता दिया इसलिए कंफ्यूजन है। कुछ नहीं बदला मैंने, सिर्फ सेम है। जो फॉर्मूला बायर के लिए था वही सेलर के लिए है, सेम बिल्कुल। कॉल के केस में प्लस होगा, पुट के केस में माइनस होगा। चलिए 12th क्वेश्चन हो गया, अब 13 पे आ रहे हैं। एक ट्रेडर था, उसने 120 रुपए प्रीमियम देके बाई की कॉल, स्ट्राइक प्राइस थी 18,000, एक्सपायरी हुई 18,050 पे। व्हाट विल बी द रिजल्ट? तो बाई प्राइस क्या था? बाय 120। सेल प्राइस बताओ सूर्यवंशी जल्दी। सर 18050। कॉल ऑप्शन का सेल प्राइस बताइए। 50 रुपीज। प्रॉफिट होगा कि लॉस? चलो 70 रुपीज लास्ट सर। लास्ट 70 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेडर ने पुट सेल की 500 वाली 25 रुपए की, एक्सपायरी पे रेट हो गया 460, तो हमें सेलिंग प्राइस तो पता चल गया 25 रुपीज। परचेज प्राइस बताओ सूर्यवंशी जी। जीरो हो गई क्या? 40 रुपीज सर। 40 रुपीज। अरे जीरो 40 रुपीज। जीरो नहीं हुई क्या? जीरो हुई। हाँ राधा जी बताइए क्या आएगा परचेज प्राइस? 40 minus 25, 15. परचेज प्राइस 40, 15 रुपए का लॉस। कौन कौन कह रहा है कि जीरो हो गई? अरे कोई ये तो नहीं कह रहा है जीरो हो जाएगी। पुट है, पुट इन द मनी हो जाएगी, 500 वाली 460 हो गई, 40 रुपीज प्रॉफिट आ जाए, वो हो जाएगा रेट इसका। जीरो नहीं होगी, इन द मनी है ये, फिर से देख लीजिए। 500 स्ट्राइक प्राइस है और 460 रेट है, और ये पुट है, नीचे गिरने पे इसकी रेट बनती है, तो 40 रुपीज रेट बनेगा इसका, 15 रुपीज का लॉस आएगा। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेडर है, एक लॉट लिया उसने कॉल ऑप्शन का, स्ट्राइक प्राइस थी 950, प्रीमियम दिया 20 का, स्टॉक हो गया 1000 का, तो परचेज प्राइस हमें पता चल गई 20 रुपए परचेज प्राइस। सेल प्राइस बताइए दाऊद जी। सर 50। प्रॉफिट बताइए राधा जी।
minus 30. ओके, और इंटू 100 कर देंगे, तो करना मत भूलना। 100 प्लस लॉट साइज है इंटू 100 और इंटू नंबर ऑफ लॉट 1 है, तो इंटू 100 इंटू 1 करके आंसर आ जाएगा 3000। ये आंसर आ गया। चलो इसके बाद ये थोड़ी सी थ्योरी आ गई, थ्योरी आप पढ़ लेंगे और फिर से एक क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल आ गया, ये भी आप कर लोगे। और एक क्वेश्चन आ गए बहुत सारे और, ये थोड़े से क्वेश्चन और आ गए, ये आप करके लाना घर से, उसके बाद थोड़े से और आ गए। ये वाला लेसन आप खत्म करके लाएंगे। सारे क्वेश्चन मैंने कल ही न्यूमेरिकली फॉर्मूले सारे आपको दे दिए थे। अब जब मैं परसों आऊंगा तो मैं इनकी प्रॉब्लम लूंगा बस, और ये ऑप्शन ग्रीक पढ़ाऊंगा। फिर ऑप्शन ग्रीक से पहले तक का आप खत्म करके लाएंगे। 5-10 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी सब मैंने करा दिए। तो ये 10 क्वेश्चन जो बच गए हैं ये आप कर लाएंगे, और जो मैंने करा दिए हैं वो एक बार फिर से कर लेंगे। जो मैंने करा दिए हैं उन्हें एक बार फिर से करेंगे, और जो मैंने नहीं कराया उन्हें जरूर करेंगे। 2 दिन है आपके पास, आराम से हो जाएंगे। 10-15 क्वेश्चन है, और पिछला सारा पढ़ कर आएंगे। पिछले भी जितने क्वेश्चन पेंडिंग है वो कर लेंगे, तभी आपको ग्रीक समझ में आएंगे। हो सकता है मैं अगली क्लास में भी ग्रीक ना पढ़ाऊं, ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इसी का और टिपिकल लेवल समझाऊं, क्योंकि ग्रीक तब तक नहीं समझाऊंगा मैं आपको जब तक आपको अच्छे से क्लियर ना हो। ग्रीक बहुत हार्ड चीज है और बहुत मेन चीज है, पूरे कोर्स की जान है ग्रीक। मतलब पूरे कोर्स में इतना मजा आता है, इतना ग्रीक समझना जरूरी है। अगर ग्रीक समझ में नहीं आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सर क्या होता है ग्रीक? यही तो पढ़ाना है, आगे पढ़ाएंगे। उससे पहले ये क्लास की है ना, आप मतलब जैसे कल, तो आप कल सुबह तक इसको अपलोड कर दो कि हम रिवाइज करनी हो, तो कल का दिन हम रिवाइज कोशिश करूंगा इसे अब रात को ही अपलोड कर दूं या कल सुबह तक तो हो जाएगी। कल सुबह तक कर दीजिए, कोई चलिए रिवाइज करनी हो तो कल ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।